पिछली कक्षा में आपने संज्ञा के बारे में जाना। अब हम जानेंगे सर्वनाम यानी कि प्रोनाउन। वह शब्द जो संज्ञा के बदले में आए उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, हम, वह, आप, उसका, उसकी आदि। सर्वनाम के भेद: पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। यह सर्वनाम के 6 भेद हैं। अब हम इसको अंग्रेजी में भी बताएंगे। प्रोनाउन: पर्सनल प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। पुरुषवाचक: मैं, तू, वह, मैंने। निजवाचक: आप। निश्चयवाचक: संकेतवाचक: यहाँ, वहाँ। अनिश्चयवाचक: कोई, कुछ। संबंधवाचक: जो, सो। प्रश्नवाचक: कौन, क्या। पुरुषवाचक सर्वनाम: जो सर्वनाम वक्ता बोलने वाले, श्रोता सुनने वाले तथा किसी अन्य के लिए प्रयुक्त होता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तू, वह आदि। उसने मुझे बोला था कि तुम पढ़ रही हो। उपर्युक्त वाक्य को ध्यान से देखने पर पता चलता है कि इस वाक्य में 3 तरह के पुरुषवाचक शब्द आए हैं: उसने, मुझे और तुम। अतः स्पष्ट होता है कि पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष: वक्ता जिन शब्दों का प्रयोग अपने स्वयं के लिए करता है उन्हें उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे मैं, हम, मुझे, मैंने, हमें, मेरा, मुझको आदि। यह उत्तम पुरुष के उदाहरण हैं। अब मध्यम पुरुष: श्रोता संवाद करते समय जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है उन्हें मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे तू, तुम, तुमको, तुझे, आप, आपको, आपके आदि। यहाँ मध्यम पुरुष के उदाहरण हैं। अब अन्य पुरुष: जिस सर्वनाम शब्दों के प्रयोग से वक्ता और श्रोता का संबंध ना होकर किसी अन्य का संबोधन प्रतीत हो वह शब्द अन्य पुरुष कहलाता है। जैसे वहाँ, यहाँ, उन, उनको, उनसे, इन्हें, उन्हें, उसके, इसने आदि। यहाँ अन्य पुरुष के उदाहरण हैं। सर्वनाम के उदाहरण: मोहन 11वीं कक्षा में पढ़ता है। मोहन स्कूल जा रहा है। मोहन के पिताजी पुलिस है। मोहन की माताजी डॉक्टर है। मोहन की बहन खाना बना रही है। यहाँ सारे सर्वनाम की उदाहरण हैं। यहाँ पे मोहन बार बार आया है। अब आगे उदाहरण देखेंगे। मोहन 11वीं कक्षा में पढ़ता है। मोहन के बदले में अगले वाक्य में हमने वह स्कूल जा रहा है। उसके पिताजी पुलिस है। उसकी माताजी डॉक्टर है। उसकी बहन खाना बना रही है। तो यहाँ सब सर्वनाम है। वहाँ, उसके, उसकी, उसकी आदि। उपर्युक्त वाक्य में मोहन संज्ञा है। इसका प्रयोग बार बार हुआ है। बार बार मोहन शब्द को दोहराना वाक्यों को अरुचिकर व कम स्तर का बनाता है। यदि हम एक वाक्य में मोहन संज्ञा को छोड़कर अन्य सभी जगह सर्वनाम का प्रयोग करें तो वाक्य रुचिकर व आकर्षक बन जाएंगे। आप सभी का धन्यवाद। अगली कक्षा में फिर मिलेंगे।